ओके, नाउ सी, ये सारे आपके पास 25 सेंटेंसेस हैं और इनमें से एक जो ये लाइक वाला है 14, ये हम फुल प्रैक्टिस कर लेंगे सो दैट ये कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो जाए। आज तुम ये बाकी सेंटेंसेस को देखो, इन सब में आपके पास एक प्रेपोजिशन है जिसको कि मैंने सर्कल कर रखा है। ओके, एंड प्रेपोजिशन एक ऐसा ग्रामेटिकल एलिमेंट है जिसको कि हम क्विकली पहचानते हैं, टू, इन, एट, फॉर, अंडर, ओवर, अबव, ऑन, है ना, बाय, विथ, ये सारे एक ग्रामेटिकल एलिमेंट है जिसको कि हम प्रेपोजिशन कहते हैं। बट आपको जो याद रखना है वो ये है कि ये शब्द अपने आप में प्रेपोजिशंस नहीं है। इन, ऑन, एट, फॉर, बाय, विथ, ये सब प्रेपोजिशंस यूं ही नहीं है। वे प्रेपोजिशंस तभी कहला सकते हैं जब इनके बाद नाउन आए। कंडीशन, इट कैनॉट बी वायलेटेड। आप इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? सपोज मैं सेंटेंस बनाऊं, ही वॉक्ड ऑन, ही वॉक्ड ऑन, तो भले ही उस सेंटेंस में ओ एन, ऑन आपको प्रेपोजिशन जैसा लग रहा है, पर वो प्रेपोजिशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बाद नाउन ही नहीं आ रहा, इसलिए वो ओ एन प्रेपोजिशन नहीं कहलाकर एडवर्ब पार्टिकल कहला जाएगा, कुछ और उसकी आइडेंटिटी हो जाती है। ओके, शी लुक्ड डाउन, डाउन इज नॉट अ प्रेपोजिशन। यूं हम डाउन को प्रेपोजिशन के रूप में पहचानते हैं, बट यहां प्रेपोजिशन नहीं है ना। नीचे कहाँ, डाउन द विंडो जो भी है, तो वो नाउन जुड़ते ही वो शब्द आपका प्रेपोजिशन कहला जाएगा। जब ये ग्रामेटिकल रूल है कि प्रेपोजिशन कहलाने के लिए इन शब्दों को, इस ग्रामेटिकल एलिमेंट को अपने पीछे एक नाउन लेना पड़ेगा, तो अब सवाल ये उठता है कि नाउन केवल व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, वो तो है, पर वर्ब प्लस आईएनजी जब क्या का जवाब दे तो हम उसे जेरंड कहते हैं, और जेरंड नाउन का सब्स्टिट्यूट है। जैसे आपको पता है कि प्रोनाउन हम उस जगह यूज करते हैं नाउन की जगह। सीता आई, सीता ने बैग रखा, फिर सीता बैठी। सीता एंटर्ड द क्लासरूम, शी पुट डाउन हर बैग एंड शी सैट। शी, सीता, सीता, सीता हमने नहीं बोला, ये तो प्रोनाउन है। इसमें क्या है, देखो प्रोनाउन और जेरंड में फर्क समझो। प्रोनाउन में क्या है, एक एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब पहले एक शब्द आया है, सीता, सीता क्लास में आई, एंटीसीडेंट, फिर उस एंटीसीडेंट के लिए आप दूसरा शब्द यूज कर रहे हो, शी सैट डाउन, ओके, शी टुक आउट हर बुक्स, वॉटएवर। तो उसमें पहले तो सीता आया और फिर आपने उस सीता के स्थान पर आपने प्रोनाउन यूज किया। दिस इज अबाउट प्रोनाउंस। जेरंड भी नाउन की जगह यूज होते हैं। कहने का मतलब है, हमने अब नाउन्स कर लिया तो यू हैव अंडरस्टूड कि नाउन्स 5 पोजीशंस में आते हैं, ये आपको समझ में आ ही गया। नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर आ जाता है। ओके, दिल्ली इज अ बिग सिटी, तो दिल्ली आपका नाउन हो गया। सब्जेक्ट, क्योंकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट हो गया। फिर नाउन आपका कॉम्प्लीमेंट बनकर आ जाता है। जब हम कहते हैं राम इज अ टीचर, तो राम ही टीचर है, टीचर ही राम है, तो टीचर शब्द कॉम्प्लीमेंट बन जाता है और टीचर नाउन है ना। सेकंड पोजीशन, नाउन का फर्स्ट पोजीशन सब्जेक्ट की जगह आना, नाउन का सेकंड पोजीशन कॉम्प्लीमेंट या पूरक, मीनिंग को पूरा करने वाला, वो बनकर आ जाता है। तीसरा ऑब्जेक्ट है ना, राम टीचर्स इंग्लिश, तो
राम इज अ टीचर और राम टीचर्स इंग्लिश में डिफरेंस क्या है? राम इज अ टीचर में टीचर ही राम है, राम ही टीचर है, तो वो टीचर कॉम्प्लीमेंट हो गया। आप उसको किसी भी तरीके से पैसिव नहीं बना पाओगे। टीचर, राम इज अ टीचर, अब इस सेंटेंस का पैसिव बनाओ, नहीं बना पाओगे, ये कॉम्प्लीमेंट की खासियत होती है। पर राम टीचर्स इंग्लिश में राम ही इंग्लिश है और इंग्लिश ही राम है, ये तो नहीं है ना, राम अलग है इंग्लिश अलग है, इजंट इट? और फिर आप इंग्लिश से शुरू करके सेंटेंस को पैसिव बना पा रहे हो, इंग्लिश इज टॉट बाय राम, तो इसलिए आपका इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। तो नाउन सब्जेक्ट बन के आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन के आ सकता है, आपका ऑब्जेक्ट बन के आ सकता है, और चौथा नाउन प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन के आ सकता है ना। तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का मतलब प्रेपोजिशन जिसके पीछे नाउन आ रहा हो। अभी अपन ने देखा कि प्रेपोजिशन तो प्रेपोजिशन ही नहीं कहला सकता अगर उसके पीछे नाउन ना आए, ये एक रूल है। इस रूल के रहते हुए हम जहाँ पर भी प्रेपोजिशन है उसके बाद अगर हमें कोई एक्शन डालना हो तो हमें उस एक्शन को नाउन में बदल के डालना पड़ेगा। आपको उस एक्शन जो कि बेसिकली एक वर्ब है उसे नाउन का जामा पहनाना पड़ेगा एंड फिर उसको उस जगह बिठाना पड़ेगा। नाउ इज दिस क्लियर टू यू? एंड फिफ्थ पोजीशन था नाउन्स का एपोजिटिव्स। अमिताभ बच्चन द फेमस एक्टर, माई फ्रेंड सीमा, सीमा ही माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड ही सीमा है, बट ये एक दूसरे के बिल्कुल नेक्स्ट आ रहे हैं ना, तो ये आपका एपोजिटिव है। तो 5 जगह नाउन्स आते हैं और उन 5 जगहों पर जेरेंड आ सकते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ में स्मोकिंग आपका सब्जेक्ट हो गया। स्मोकिंग जहां नाउन वहां आपने जेरेंड लगा दिया, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। फिर नेक्स्ट आप अगर उसको ऑब्जेक्ट या किसी और ही गेव अप स्मोकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ऑफ फिर आपको आईएनजी लगाना पड़ रहा है। टू रीड क्रिया को आपने नाउन का फॉर्मेट दिया, उसको आपने जेरेंड बनाया और अब आप उसको बिल्कुल यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन का नियम है कि इसके बाद नाउन आना पड़ेगा। और इसलिए अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद आपको एक्शन कोई डालना है तो आप उस एक्शन को आईएनजी फॉर्मेट में करके उसको जेरेंड बना के फिर आप उसको डाल सकते हो, तो अब आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। तो लेट अस लुक एट दीज सेंटेंसेस टुडे। यू डोंट लुक एट दिस क्योंकि ये मैं कल आपको काफ़ी सारे मतलब आई गिव यू अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस जिससे क्लियर हो जाए। 14 क्योंकि 2-3 लोगों को प्रॉब्लम है ना, इसलिए। फर्स्ट, शी इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर न्यू फोन। LOSE लूज, ओके, LOOSE लूज, LOSE खो देना, LOOSE कपड़े ढीले होना, ओके, या कुछ भी ढीला होना। तो शी इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग, खोना, हर न्यू फोन। तो अब इसके बाद खोने की क्रिया आनी है तो हमको ING फॉर्मेट में डालना है। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हर ब्रदर, है ना, छोटी सी बच्ची है, उसका भैया हुआ है, तो नाउ शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हर ब्रदर। तो टू एंड फिर हमने वो देखने की क्रिया को हमने सीइंग किया है। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, वो जिम्मेदार है फॉर दिस, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब उस दिस को आपको ING फॉर्मेट में डालना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद तो आपको नाउन वाला कुछ डालना है। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग, इकट्ठा करना, कलेक्टिंग द मनी। शी इज यूज्ड टू, ये तो फ्रेजल वर्ब है आपका यूज्ड टू, पर प्रेपोजिशन टू तो आ ही रहा है। शी इज यूज्ड टू गोइंग टू बेड लेट, गोइंग टू बेड लेट।
he apologized for being late. He apologized for this, being late, है ना, लेट होने के लिए. They were tired of waiting for the bus. मतलब इंतज़ार कर के, इंतज़ार करने की क्रिया उसको अपन ने जेरंड बनाया, waiting for the bus. She insisted on, insisted यानी बार बार वो मनुहार करना, जिद करना. She insisted on serving us tea and any other sound? Snacks. और गलत बोलोगे तो क्या बन जाएगा? उसने हमको सांप परोसे, है ना, क्योंकि दूसरा साउंड तो स्नेक है ना. तो स्नैक्स. यू शुड, फिर फ्रेजल वर्ब आ गया, गिव अप. गिव अप बुलिंग योर सिस्टर. व्हाट इज बुलिंग? परेशान करना, मतलब हावी हो जाना किसी के ऊपर. यू शुड गिव अप बुलिंग योर सिस्टर. दे आर थिंकिंग ऑफ बाइंग, दे आर थिंकिंग ऑफ दिस, मतलब खरीदने की क्रिया, मकान खरीदने की क्रिया, तो अपन ने उसको बाइंग अ न्यू हाउस. फिर माई फ्रेंड इज गुड एट, माई फ्रेंड इज गुड एट प्लेइंग फुटबॉल. अब देखो, माई फ्रेंड इज गुड एट मैथ्स आ सकता है, नाउन ही तो है. माई फ्रेंड इज गुड एट समथिंग. लिसन टू दिस, माई फ्रेंड इज गुड एट मैथ्स. नाउन है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आना है. पर अगर आपको ये एक्शन डालना है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में मेरा दोस्त बड़ा होशियार है, अब उसमें तो सॉल्व करने की क्रिया आ रही है ना, एक्शन आ रहा है ना, इसलिए आपको जेरंड लगाना पड़ेगा. माई फ्रेंड इज गुड एट सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. समझ में आया? नहीं तो तुम सिंपली माई फ्रेंड इज गुड एट मैथ्स कर देते, नाउन ही आता वहाँ. अगर उस नाउन से रिलेटेड एक एक्शन डालना है हमको, तो हम उसको आईएनजी फॉर्मेट में डाल के जेरंड बना के यूज़ करते हैं. फिर दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच, मैच खोने का. शी ड्रीम्स ऑफ लिविंग ऑन अ स्मॉल आइलैंड. आफ्टर दिस द गर्ल वेंट आउट टू प्ले. होमवर्क खत्म करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क द गर्ल वेंट आउट टू प्ले. मदर डजंट फील लाइक दिस, शी डजंट फील लाइक कुछ करना, कुकिंग फूड. इसको मैं कल खूब सारे एग्जाम्पल्स दूंगी. द टूरिस्ट्स आर एक्साइटेड अबाउट, एक प्रेपोजिशन है, अबाउट दिस, विजिटिंग जयपुर, है ना. प्लीज चेक योर फैक्ट्स बिफोर, रिपोर्ट करने की क्रिया, बिफोर रिपोर्टिंग. दे वन द अवार्ड बाय दिस, मेहनत करके. ही इज इंटरेस्टेड इन दिस, लैंग्वेजेस लर्न करने में. वॉट इज द यूज ऑफ दिस, बहस करने का क्या फायदा. ही हैज डिफिकल्टी इन दिस, याद रखना, शक्लें और नाम याद रखना. ही कैनॉट स्लीप विदाउट स्नोरिंग, विदाउट स्नोरिंग, हाँ, कराटे भरना. हर फादर वॉज टायर्ड, उसके फादर थक गए. आफ्टर दिस, दिन भर गाड़ी चला कर. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, तुमसे मिलना. देर इज नो सेंस इन शिकायत करना, कंप्लेनिंग. यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, पढ़ना, है ना. तो कल हम